पास्ट एक्सपीरियंस या प्रीवियस डाटा से, और जब वो लर्न हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास मॉडल आ गया। तो एल्गोरिदम और मॉडल में फ़र्क बता सकते हैं? इरफान ने 2-3 दफ़ा बताया, मैंने सोचा शायद मैं भी आपसे पूछ लूँ, मे बी यू ऐड समथिंग। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मॉडल एंड एन एल्गोरिदम? किस पे ट्रेन करें? एग्जैक्टली। सो मॉडल, एल्गोरिदम प्लस डेटा ऑन विच इट इज ट्रेंड। एल्गोरिदम तो देखें एक जेनेरिक चीज़ है। मैं कहता हूँ कि जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन एक एल्गोरिदम है, सारी दुनिया को पता, लेकिन मैं अपने डेटा पे जब उसे ट्रेन करूँगा तो वो मॉडल बन जाएगा और वो बड़ा ख़ास काम करेगा जो मैं उससे काम लेना चाहता हूँ। सो नाउ दैट इज़ अ मॉडल, ठीक है। तो एल्गोरिदम को जब आप डेटा देते हैं और वो रूल्स अपने अंदर अप्रॉक्सीमेट कर लेता है तो आप उसे कहते हैं कि अब ये एल्गोरिदम डेटा से सीख के मॉडल बन गया, ठीक है। सो मॉडल सबको क्लियर है जी बेटा? एक सब ब्रांच है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्लासिकल एआई अभी आपको बताई। ओके, तो क्वेश्चन ये आया है हमारे पास कि अगर एमएल एक ब्रांच है एआई की, तो क्या और भी ब्रांचेस हैं? जी बिल्कुल हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी क्लासिकल एआई, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एक और ब्रांच है जिसे हम कहते हैं जेनरेटिव एआई, और उसके बाद हमारे पास और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी सी खौफनाक नाम है। आई डोंट वांट टू गो देयर, क्योंकि आज की हमारी ऑडियंस जो है हमने उसे नाराज़ नहीं करना। ओपन एआई ट्विटर के डाटा पे क्यों ट्रेन हुआ है? ये लड़वाएगा। ये सही बात है। देखो यार, हाँ, मैं आंसर कर दूं वन लाइनर में, क्योंकि उस वक्त वो डाटा अवेलेबल था, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे का सारा उसी पे हुआ। हाँ। विकिपीडिया भी तो है, आप भूल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात, कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा, मैं बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड में से 70,000 लीगल रिकॉर्ड्स हैं, 30,000 लीगल मीन से नहीं लिए, आपने किसी मद में तो उनको डालना है ना, वरना तो हिसाब किताब हो जाता है कि डेटा कहाँ से आया। फेसबुक का भी हिसाब किताब हुआ, आज भी कुछ इतनी बड़ी सेटलमेंट उसने की, यूके से आज भी उसकी सेटलमेंट नहीं हुई, 768 मिलियन टू बी एग्जैक्ट। हाँ जी। और यूके ने नहीं किया, यूके ने नहीं किया फेसबुक पे डाटा लीकेज की जो केस हुआ था, तो उन्होंने किसी मद में डालना था। सो ट्विटर इट इज़। लेकिन अब मस्क ने कहा कि नहीं भाई, बस मैं अपना करूँगा ताकि आप मुझे ना बीट कर दें। क्वेश्चन ये था कि एल्गोरिदम, मॉडल जो है वो एल्गोरिदम से बनता है और एल्गोरिदम रूल्स हैं। क्या हर मॉडल एक ही एल्गोरिदम से बनता है? एम आई राइट? यही क्वेश्चन है। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर नहीं, लेंथी थोड़ा सा बड़ा आंसर। हमारे पास देयर आर अ लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स। अब आगे हम देखेंगे सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। मैं कुछ 2-3 नाम ले लेता हूँ, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन है, रैंडम फॉरेस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, बस सॉरी बस बस। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि हम जाएंगे, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। मैंने वादा किया बहुत से लोगों से कि मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूँगा। अगले सेशन में भी मैंने बेसिक से शुरू करना है, उसमें भी हमने आपको एग्जाम्पल के साथ छोटी छोटी वीडियोस में दिखाएंगे, चैट जीपीटी यूज़ करना सिखाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाएंगे, चैट जीपीटी से आप क्विकली पैसे कैसे कमा सकते हो, डिफरेंट टूल्स से आप अपनी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, सब जगह जाएंगे। लेकिन ये 2 तरीके हैं आप किसी भी टूल को सीख सकते हैं। आप रट्टा लगा लो, आपको कुछ नहीं पता आगे पीछे हो क्या रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने नहीं कहीं पढ़ी, जस्ट मेरा आइडिया क्या ऐसी है कि अगर आपने इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है तब भी आपको एल्गोरिदम और मॉडल्स का पता होना चाहिए कि पीछे वो सोच कैसे रहा है। मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि आपके घर में ना कोई एक मॉडल है, काम करने वाला बच्चा है या कुछ है, आप उसको ट्रिक करते हो कि यार इसको ये कहूँगा तो ये बात सही कहेगा, मैंने इससे कोई टेढ़ा काम करवाना है तो मुझे इस तरह से इसको बोलना पड़ेगा। कहते हैं ना, घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा तो उसको बड़े प्यार से काम करवाना, आगे से बेइज्जती कर देता है। तो वो क्या है कि आपको वो जो बच्चा है वो एक मॉडल है,
आपको उसके बिहेवियर का पता है कि यार इसको मैं सख्त कमांड दूंगा तो ये मुझे आगे से बैकफायर कर जाएगा, इसको बड़े नरम नरम कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जहन में मॉडल और एल्गोरिदम की स्टोरी बिल्ड हो गई है। तो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी हो जाएगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आज नहीं तो कल को डिग्री आने वाली है। आ गई है, आ गई है, डीप लर्निंग। हमारे प्रोफेसर एंड्रयू एनजी का एक कोर्स है, कोर्स है ना। हाँ, डिग्री की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स, वो तो हमने हाँ, किया, लेकिन डिग्री की बात हाँ, करो, वो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड बनने वाली है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको हायर किया जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों में, और आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितने अच्छे प्रॉम्प्ट लिखते हो, और ये रिकॉर्ड कर लें। आपसे कहा जाएगा ये सर्टेन इमेज है, इसको इतने प्रॉम्प्ट्स के अंदर मुझे जनरेट करके दोगे तो आप पास हो। मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, ये खास इंफॉर्मेशन जो उन्होंने पहले निकाल के रखी होगी, आपसे कहेंगे कितने प्रॉम्प्ट्स में आप वो कर पाते हो, राइट। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। अब हैरान कुन बात ये है और परेशान कुन बात भी ये है, इसमें कौन सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए? डॉक्टर साहब बताएं मुझे। सिर्फ लॉजिक, लॉजिक, हिम्मत चाहिए। आप डॉक्टर हैं, यू कैन बी अ ग्रेट प्रॉम्प्ट, मैं कहता हूँ डॉक्टर हजरात तो कैन बी अ ग्रेट प्रॉम्प्ट इंजीनियर इन द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में हमारी छुट्टी है, वी जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। हमें तो वो वोकैबुलरी नहीं है, वो टर्मिनोलॉजी से नहीं पता। बिल्कुल सही। आप सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, एल्गोरिदम और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप सीख लो, जितने भी मेडिकल के लोग हैं, यू विल बी डूइंग वंडर्स। मैं सर कहाँ से शुरू करूँ, आई कैन नॉट डू इट, वो एक इंस्टॉल किया गया है। टीचर्स हैं, उनको अपनी डोमेन का पता है। आप सिविल इंजीनियर हो, आपको अपनी डोमेन का पता है। आज अगर कोई मुझे कहे कि जाके प्रॉम्प्ट करके डाली को, स्टेबल डिफ्यूजन को, चैट जीपीटी को एक्सट्रैक्ट समथिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, हम तो एक दूसरे को देखते रहेंगे, हमें तो पता भी नहीं होगा उससे बात कैसे करनी है। हालांकि हमारे पास तजर्बा भी है, बट वी आर फेल्ड। और एक बंदा आएगा उस फील्ड का, वो हमारे साथ बैठ के टाइप करेगा, विल बी लुकिंग लाइक दिस, यार वाह उस्ताद जी, सिंपल नहीं है। तो कहाँ गई एआई, कहाँ गई लॉजिक? सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को जो समझना था ना बहुत ज़रूरी था। अगला सवाल तुम्हारा अच्छा है। पहली तो बात है कि GPT-4 जो है ना, सिर्फ डेटा की बेस पे GPT-4 नहीं बना। पहले ये हमारे सवाल से मुझे ये फीलिंग आई है कि तुम्हें ये लग रहा है कि GPT-3 से GPT-4 को ज़्यादा डेटा दे के GPT-4 बना दिया गया। डेटा उसके पास ज़्यादा है, ठीक है, मल्टीपल डेटा सोर्स है, इसके डिस्क्लोज भी हैं और अननोन भी हैं, बिल्कुल। लेकिन GPT-4 के एल्गोरिथम्स और मॉडल को बहुत स्मार्ट किया गया है, कंप्यूटिंग और ऑप्टिमाइज बहुत किया। टेक्निकली कंप्यूटिंग को कैसे किया गया अक्सर, इस पे आप कंप्यूटिंग बड़े देखें, ये मैं ना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सैम जो है ना, जो इनका CEO है, ये उसके अल्फाज हैं। उसने कहा था कि जब हमने GPT 3.5 लॉन्च किया था ना, जिसे आप चैट GPT कहते हैं, उस वक्त तक GPT-4 का हम जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके थे, और हमने जो लेसन लर्न किए थे 3.5 में, हमने उसकी बेस पे अपने जो एक लफ्ज़ है, आप सुन लें, RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक, उसके जो फॉर्म्स हैं वो हमने ऑप्टिमाइज़ किए थे। और उसके बाद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज़्यादा कंप्यूट, स्पेशलाइज्ड कंप्यूट, अच्छा जब मैं कंप्यूट कहता हूँ इसका मतलब है कि क्लाउड की वो मशीन्स जिन पे AI का मॉडल ट्रेन होता है। पहले उनके पास वो कंप्यूट उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं था, लेकिन जब 3.5 सक्सेसफुल हुआ तो 4 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने उनको जो कंप्यूट रिसोर्सेज दिए वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड थे, और एल्गोरिदम की ट्विकिंग भी थी। और मज़े की बात ये है कि जो टेक्निकल रिपोर्ट है GPT-4 की, वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताती कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। नोबडी नोज दैट एक्सेप्ट OpenAI। और इसकी उन्होंने रीज़न दिया है कि ये हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते। बड़ी ईमानदारी से बताया उन्होंने। सबसे पहले, अच्छा अभी जब मैं मशीन लर्निंग कह रहा हूँ तो मैं एक लफ्ज़ साथ ऐड कर रहा हूँ, कन्वेंशनल मशीन लर्निंग। इसका मतलब है कि जो नए न्यूरल नेटवर्क बेस्ड चीज़ें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इसमें 2-3 मसले। सबसे पहला मसला ये है कि ये सारे के सारे एल्गोरिदम एक्चुअली मैथ की इक्वेशंस हैं।
अब मैथ की इक्वेशन को आप टेक्स्ट दो तो वो कहेगी ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो इसका मतलब है कि आपने जब भी इन्हें इनपुट देनी है, वो इनपुट आपने प्री प्रोसेस करके एक डिफरेंट मैथ की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। अच्छा, अब वो मैथ की फॉर्म अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जितनी अच्छी होगी उतना मशीन लर्निंग का मॉडल अच्छा ट्रेन होगा, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं होगा। अब आपके जहन में अगला क्वेश्चन आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बाय द वे इनपुट को प्रोसेस करके वो जो मैथ की फॉर्म में ना, इसे हम आम जुबान में कहते हैं फीचर्स, एक चीज़ डाटा के फीचर्स। आपके सवाल में एक चीज़ मैंने और असेस किया है कि आपने बोला कि डेटा ख़त्म तो आउटपुट ख़त्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जनरेटिव मॉडल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। अब बिल्कुल है, फोरकास्टिंग। हाँ, फोरकास्टिंग तो एक प्रॉपर उसकी समझे ना, एक वो है। बिल्कुल है। अच्छा, आपको बताऊं कि जनरेटिव मॉडल्स क्या करते हैं, आपको एक सर्टेन डेटा से न्यू डेटा पॉइंट्स ला के देते हैं। आप कह सकते हैं कि सिंथेटिक डेटा वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उस डेटा जैसा होता है जिस डेटा पे एल्गोरिथम को फीड किया गया। हम वापस जाते हैं उसी स्टोरी पे जो मैंने बिल्ड की थी, कि आपने एक मैकेनिक लाए थे जिसको हमने मॉडल बनाया था, आपने उसको 4 गाड़ियाँ के बारे में बता दिया, 5वीं गाड़ी उन 4 गाड़ियों जैसी थी उसके बारे में उसने खुद समझ लिया। अब वो तो हमने फीड नहीं किया था ना। तो देयर इज़ अ स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी, यू सी दैट, कि ऐसा नहीं है कि हमने उसको ABCD रूल डिफाइन किए हैं और वो जनरेटिव। GPT क्या है? जनरेटिव मॉडल, राइट। इस पे हम डिटेल में जाएंगे इस पे। तो वो कॉन्सेप्ट से मुझे लगा कि डेटा खत्म दुनिया खत्म, थोड़ा सा वो और आजकल आपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ChatGPT से नहीं पूछना। ये 4 महीने का कोर्स है डॉक्टर साहब। 4 महीने वापस आ गए, बच्चे शुरू करें। ओके जी, सो